नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बुक मैन। और आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में अपन 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और विद्यार्थियों, मैं आपके लिए रोज ही जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करूँगा। ऐसे करके अपन टोटल 1000 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम पर क्लास मिल सके, क्योंकि विद्यार्थियों सीईटी के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके से ही पूछे जाते हैं। और अगर आपकी जीके मजबूत है ना, तो आप सीईटी यूं ही पार कर लोगे। तो विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। विद्यार्थियों, बिना स्किप करे पूरी क्लास को देखना, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? शाकंभरी, मनसा माता, बीड़ या गोगेलाव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोगेलाव। गोगेलाव क्षेत्र झुंझुनू जिले में नहीं आता है, बल्कि गोगेलाव क्षेत्र आता है नागौर जिले में। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? यानी राजस्थान में जो बांका पट्टी है उसमें क्या समस्या है? चूना पत्थर की समस्या, सूखा एवं अकाल की समस्या, फ्लोराइड की समस्या या फिर वायु प्रदूषण की समस्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लोराइड की समस्या। राजस्थान में बांका पट्टी फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी या फिर सोयाबीन? तो देखो, ये तो सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोयाबीन। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। बाकी तरबूज, खरबूजा और ककड़ी ये सब जायद की फसल है। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा असत्य है, यानी कौन सा कथन है जो असत्य है? शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ये कथन बिल्कुल सही है, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है शुष्क कृषि। राजस्थान में जोमिंग खेती को वालदा कहते हैं, बिल्कुल। स्थानांतरित कृषि को वालदा ही कहते हैं राजस्थान वाले। राजस्थान में आर्द्र कृषि दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है, ये भी सही है। अगला है आपके, राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नहीं, ये गलत है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो असत्य कथन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपके, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव या सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? यानी कि वो कौन सी परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य किया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नहर परियोजना या फिर नर्मदा नहर परियोजना? तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, यह परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? ऑप्शन ए 887, ऑप्शन बी 788, ऑप्शन सी 888 या फिर ऑप्शन डी 878? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 888। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? यानी कि जो सत्य कथन है उसे टिक करना है। पहला कथन है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। नहीं, पहला ही कथन गलत है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो होता वो हुआ था प्रोटेरोजोइक काल में। अगला कथन है, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में ही है। अगला कथन है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अगला कथन है, यह दक्षिण विस्तृत है पश्चिम से पूर्व दिशा में। बिल्कुल, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से अपने 2 कथन सही थे, सेकंड और फोर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड व फोर्थ। अगला प्रश्न आपके, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन है जो राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया? 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 या फिर 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया। अगला प्रश्न है आपके,
राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, यानी कि वो कौन सी जोड़ी है जो उप मुख्यमंत्री रही। शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे शिवचरण माथुर उप मुख्यमंत्री नहीं थे। कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, हाँ बिल्कुल ये दोनों रहे। हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा भी नहीं थे। घनश्याम तिवारी और सचिन पायलट, तो घनश्याम तिवारी भी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, यह दोनों राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है आपसे, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति सूचना आयोग को सूचना मांगने पर सूचना न दे तो वो सूचना आयोग उस पर कितना जुर्माना लगाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25,000। सूचना आयोग 25,000 रुपये का जुर्माना फाइन करेगा। अगला प्रश्न आपके, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य बनी थी। गायत्री देवी, शारदा भार्गव, प्रियंका चतुर्वेदी या फिर सोनल मानसिंह। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, शारदा भार्गव। शारदा भार्गव जो कि कांग्रेस नेता थी, वो 1952 से 1964 तक राज्यसभा सदस्य रही और यही प्रथम महिला थी जो राज्यसभा सदस्य बनी थी। अगला प्रश्न आपके, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन है जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी देता है। 101, 102, 103 या फिर 104। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन 103 ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तब प्रथम विधि मंत्री किसे बनाया गया। मौलाना आज़ाद को, जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या फिर वल्लभ भाई पटेल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। अगला प्रश्न आपके, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है जो कि राजस्थान के राज्यपाल के पूर्व पद से संबंधित है। यानी कि कौन सा कथन गलत है। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, बिल्कुल मदन लाल खुराना पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये भी थे। कलराज मिश्रा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, नहीं ये गलत है। कलराज मिश्रा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलराज मिश्रा, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। यानी कि जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है। मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त या पर्यटन राज्यपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहला कथन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को लाना था। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है, अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों कथन सही है और ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है। यानी कि संसद को कौन सी शक्ति प्राप्त है या किस अनुच्छेद के तहत उसे शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। अनुच्छेद 223 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत या फिर अनुच्छेद 293 के तहत। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है आपके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई। यानी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसकी रूपरेखा किसने बनाई। वीएन गाडगिल, पीसी महालनोबिस, वीके आरवी राव या सीएन वकील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस, जो कि एक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई थी। अगला प्रश्न है आपके, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया। यानी कि जब भारतीय महिला लिमिटेड बैंक खुला वह कौन से वर्ष खोला गया था। 2012, 1999, 2013 या फिर 2017। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2013 में पहला भारतीय महिला बैंक लिमिटेड लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपके, भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 51%, 49%, 74% या फिर 100%? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 74%। स्वचालित मार्गों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, यानी कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? आगत विधि से, निर्गत विधि से, वस्तु प्रवाह विधि से या फिर व्यय विधि से? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गत विधि से कृषि आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न आपके, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, नई दिल्ली में या फिर वाराणसी में? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? यानी कि कौन सी एजेंसी मौद्रिक नीति को लागू कर सकती है? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक? तो देखो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल थर्ड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ही मौद्रिक नीति लागू कर सकती है। अगला प्रश्न है आपके, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत जब भारत में हुई तो वो किस विश्वविद्यालय से हुई? दिल्ली विश्वविद्यालय से, हैदराबाद विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय से या फिर पंतनगर विश्वविद्यालय से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंतनगर विश्वविद्यालय से ही हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके, आरटीजीएस वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन जीवांत प्रचालन प्रारंभ हुआ था? यानी कि आरटीजीएस का लाइव रन कब प्रारंभ हुआ था? 2004 में, 2002 में, 2010 में या फिर 2006 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2004 में आरटीजीएस का लाइव रन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? बागवानी, वानिकी, सिंचाई या फिर पशुपालन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बागवानी कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? झालावाड़ राजस्थान में, बलिया उत्तर प्रदेश से, पटना बिहार से या फिर सूरत गुजरात से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलिया उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, यानी कि राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? कोटा में, उदयपुर में, बूंदी में या फिर जयपुर में? तो देखो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुआ है बूंदी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था, यानी कि राजस्थान में जो अंत्योदय योजना शुरू की गई ना, इसका उद्देश्य क्या था? बंजर भूमि का विकास, भिखारियों को पुनर्वास या फिर सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना या फसल बीमा उपलब्ध कराना? तो देखो अंत्योदय योजना का उद्देश्य था सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? देखो यहाँ पे नहीं है। हाँ विद्यार्थियों, एक बात ये कि जब आप एग्जाम देने बैठो ना, तब वहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है बहुत से विद्यार्थी नहीं है या नहीं ऐसे नई शब्दों को पढ़ते ही नहीं है और ऑप्शन को टिक करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़े। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? श्रमिक कल्याण, किसानों को सहयोग, गरीबी उन्मूलन या फिर शहरी सड़कें? तो देखो 20 सूत्री कार्यक्रम में शहरी सड़कें को शामिल नहीं किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरी सड़कें। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि एक तरफ जिला और एक तरफ सिंचाई परियोजना का स्थान है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो अपने को टिक करना है। यहाँ पे भी नहीं है पूछा है। तो देखो बाकली जालोर बिल्कुल है, बेतली बारा बिल्कुल है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर गंगानगर, नहीं ये गलत है, भीमलत बोधी हाँ सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर गंगानगर में नहीं है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? यानी कि ये जो योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? 2018 में, 2019 में, 2020 में या फिर 2021 में? तो देखो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना प्रारंभ हुई थी 2021 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके,
इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है, यानी कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराना, कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजनन आयु की लड़कियों एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, यानी कि कहाँ से सर्वाधिक टंगस्टन निकाला जाता है? ब्यावर, डेगाना, देबारी या फिर खेतड़ी। तो देखो सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है, यानी कि राजस्थान सरकार ने जो जेट्रोफा बीज पर समर्थन मूल्य फिक्स किया है वो क्या किया है? 3.5 रुपये प्रति किग्रा, 8.5 रुपये प्रति किग्रा, 11 रुपये प्रति किग्रा या फिर 12 रुपये प्रति किग्रा। तो देखो राजस्थान सरकार ने जेट्रोफा बीज पर जो मूल्य फिक्स किया है वो किया है ऑप्शन डी, 12 रुपये प्रति किग्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 5, 7, 8 या 9। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अतिलिफ्ट नहरें हैं। अगला प्रश्न है आपके, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई थी, यानी फरवरी में जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी किस संस्था ने की थी? नीति आयोग ने, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान ने, इसरो ने या फिर बार्क ने? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TERI ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो फरवरी में आता 2022 में उसकी मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है आपके, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? तो देखो सितंबर 2022 में राजस्थान का दौरा किया था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था? लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, PV सिंधु या फिर श्रीकांत किदम्बी? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है आपके, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित थे? चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र या फिर खगोल? तो देखो वह अर्थशास्त्र से संबंधित थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष है, यानी कि महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति है उसकी अध्यक्ष कौन है? मंजू देवी, शाकुंतला रावत, अनीता बदेल या फिर साफिया जुबैर? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनीता बदेल, जो कि वर्तमान में बाल एवं महिला कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त कौन है, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त जो है उसका नाम पूछा है? JK व्यास, GS संधू, निहाल चंद गोयल या फिर प्रताप कृष्ण लोहारा? तो देखो वर्तमान में लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से भारत की किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि वो भारत की कौन कौन से शहर है जिन्हें ये मान्यता मिली है? त्रिवंतपुरम और बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद, हैदराबाद और उदयपुर या फिर पुणे और बेंगलुरु? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है आपके, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस IIT संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपर लूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है, यानी कि वो कौन सी ऐसी संस्था है जिसके साथ भारतीय रेलवे कार्य करेगा? IIT इंदौर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या फिर IIT खड़गपुर? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। भारतीय रेलवे IIT मद्रास के साथ मिलकर स्वदेशी हाइपर लूप सिस्टम विकसित करेगा। अगला प्रश्न है आपके, ई-मित्रा एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? यानी कि ई-मित्रा एट होम जो योजना है इसे कौन से शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है? जयपुर व कोटा,
कोटा व जोधपुर, जोधपुर व जयपुर, या फिर जयपुर एवं अजमेर। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोधपुर एवं जयपुर में ई मित्रा एट होम योजना को शुरू किया गया है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।